नया राज्य मांगने वाला एक हो जिन्हें माथाई मारे नाय जिन्हें माथाई नासी नाय जिन्हें माथाई नापना जिन्हें लोगे फाइबे दे जिन्हें लोगे फाइबे दे खना दे टिप्रालैंड संताने बदल फाइबे दे IPFD long live टिप्रालैंड long live मोदी जी हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे टिप्रालैंड नया राज्य चाहिए के वासना आयोग लौटो टिप्रासा आयोग लौटो टिप्रालैंड मारी नाय इन्हीं कोना हमें चाहिए our demand no solution no rest our demand legal demand our demand legal demand चाहिए इंडिया का रहने वाला हम लोग को टिप्रालैंड चाहिए टिप्रालैंड no rest no solution no rest अलग राज्य चाहिए टिप्रालैंड चाहिए मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो टिप्रालैंड चाहिए टिप्रालैंड चाहिए टिप्रा में एडिशनल Minister all program malaki siniskan ay tunay Krem Kumar yang boboy banget untuk अरे इंडिया का टिप्रासा का अलग राज्य विषय दिनै हयथ दिल्लीआव दिनै जे प्रग्राम फायनाय ताइ खना सनै जों दंनाय एबं मेमोरेन्डाम बेस खायै जों दाबो होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार आउट अफ कान्ट्री होम मिनिस्टार जों जनाय दङ जोंना किसा मालायनानि बागै एपइन्टमेन्ट दंनानै दिनै जों सुदु बिनि अफिसाव जों मेमोरेन्डाम दलायखा दाबो मेमोरेन्डाम बिनि आरो सगैनाय एबं जों बनथालि एपइन्टमेन्टनि बागैबो जों एपइन्टमेन्टनि बागै आगे रियाको ना आगे बरो जाय या ताबते बरो अब अलरेडी बनो होम मिनिस्टार न बिनि होम डिपार्टमेन्ट एमिसन बरो पाठगै सिना आसे बिसयनो थां नायग्रा दिनै बरो आरो जन्तर मन्तर फाइजा अब बरो जों गाइड खितलाङो आरो जे ओ 15 বছর রমইনার যে আন্দোলন খাই ফাই মানে 23 আগস্ট রে বই অম বছর জরাতে তিনি যে ইয় যে খাই মানে 15 বছর জরাতে পাই जोंनि এই 15 বছর আন্দোलन त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारावनि बिरमान नांमानि तै त्रिपुरा सारावनि नांमानि जुदि जों त्रिपुरा सामांगिया गोटा भारतबर्ष যত জাতি গোষ্ঠীর সাইমাংখা এই যে 15 বছর দিল্লি বছর তিনি দিন হাই সালো जों फाइगे आंदोलन खालामनाय बिसोरखै তিনি যত ত্রিপুরা বাসিয়া যত ভারতবাসী যত সাইমাংখা প্রিন্ট মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া তাই যত नैनि दंनाय दिल्लीनि बरक बोचुरो साइमांखा दिनै गोबां मिडियायाव गोबां मा बरक जे दिल्लीआव जोंनो जरायनो जोंनि प्रग्रामनो नायना फायनाय बा चुबाना फायनायाव जतनो साजाग उनावनो आबो जों जत साइमांखा एबं दिल्ली बासिबो जारा अमबाय चर्चा दंनायाव जतनो साइमांखा एबं जों उनावनो लगिरवो एबं उनावनो अमानथाय देश बिरोधी सामिया एबं जाति दफानि बिरुद्धया एबं उनावनो मानथाय उनावनो सार्वाइव नि बागै जे आन्दोलन खायतो माने अब लिगेल अब संविधानिक अब दिन सालचान्द्र मानायनो हिचो जत
आवबाय लामबाय समर्थन दिगै सामानि बागै जों खातम थागो एबं चिनि जत त्रिपुराबासी त्रिपुराबो तंनाय ताखुति बिखौ समाज मासागो এই আইপিএফ তিনি 15 বছর দিল্লি অভিযান এই চিনি হায়া চিনি ত্রিপুরাও যে আন্দোলন তংমানি আবো মাগনা থাঙ্গিয়া আবো মাগনা থাঙ্গি মাংলা দিন সালচে চিনি আবো সাকসেস নাই আবো চিনি মাঙ্গিয়া আবো যত ত্রিপুরা বাগৈ বা ত্রিপুরাও তংনাই যত ত্রিপুরাসা এবং যত ত্রিপুরাসা আবো সমাধান সালজা আঙ্গানো আবো আইপিএফ তিনি সব বুখাবাই মুখাং খারাপ হইয়াছে সালাখাঙ্গো যত ইউনাইটেড নেশন যদি খাইমাং খাঙ্কাই নিনি আনি তিনি রাশিকে थंजागै जोंना डिवाइड एंड पॉलिसी थागै रोनाय रिया खायने खाया हि साजा जोंनि माथाङा प्रयोजन जों मायासाक आन्दोलन खायथाना बागै जोंनि जे थैनानि जे नांमानि आबनो जों मानानि बागै मायासाक आन्दोलन खायथानाय दैबो तारातारि जतन सालायबाय थागौ जतन सालायगा जों जॉइंट एक्शन कमिटियाव खालायगै जोंनि आइननि दिगिबो जों लड़ाई खानाय जनगण जत मुखागैबो जोंनि माबा संग्राम बागै जों जतन गाव सालायगौ प्रयोजन सुप्रीम कोर्ट प्रयोजन जानांगमानि राजनीतिगतभावेबो जों आइननि दिग दिए लिगेल दिग दिएबो जेटा प्रभिजन जेखाने संविधान जेखाने दंगो जेखाने मानथि सुनि दंगो त्रिपुरा सारके मा अपराध खागि जों रिया गावनो जों देशबासिनो मासंनाय देशनि आइन मालिक दंनायनो मासंनाय ताइ देशनि लोकफोर जेखाने रंखानि अकाउनो जों मासंनाय हम लोगों का जो मेन प्रॉब्लम्स द मेजर प्रॉब्लम्स है दिस इज population explosion in Tripura state due to enormous infiltration of foreign nationals. This is the one of the major problems in Tripura. Friends, the aborigine people, son of the soil, who is the ruler of Tripura, has been reduced to slendering minority due to massive influx, illegal infiltration from Bangladesh and settled in the state from Bangladesh since merger agreement 15 October 1949 from colossal alienation of tribal land. As a result, displacement of the indigenous Tripura people from their ancestral homestead and cultivable land since merger agreement. Friends, my dear friends, socially and educationally backward indigenous people of Tripura in every sphere of life facing crisis of identity in their own homeland. My dear friends, exploitation, oppression, suppression, atrocities, deprivation from their basic minimum requirement as a citizen of India for the last 75 years. Minimum civic amenities, quality education, drinking water facilities, road connectivity, sanitation and health care, electricity, etc. is still distant dream in the TTADC scheduled hill area till date. Inequality in every development sector between TTADC scheduled area and non-scheduled area are drawn a distinctive boundaries under the state. Negligence and procrastination of Kogbrook language. This is the language of indigenous people and its script issue that should be in Roman as per recommendation of all language commission or committee regarding use of script for Kogbrook language. And of course, the demand for inclusion in 8th schedule of the Constitution of India is going on last 75 years. बहन और भाइयों, 2018 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी एंड IPHT दो दल मिलकर जो पॉलिटिकल अलायंस हुआ है, तब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग MOU उसमें हम लोग दो पार्टी मिलकर सिग्नेचर किया है। हम लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड को सॉल्व करने के लिए एक कमिटी होगा जिसका नाम होगा मॉडलिटी कमिटी, और एज पर हम लोगों का जो एग्रीमेंट है, साइन है, MOU है,
बाद में 2018 में हाई लेवल मॉडलिटी कमेटी भी किया। उनका जो रिपोर्ट अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ त्रिपुरा में गवर्नमेंट चला रहा होते हैं और कमेटी भी हुआ है हाई लेवल मॉडलिटी कमेटी, लेकिन अभी 6 ईयर हो गया है दोस्तों। इट इज क्रॉसिंग 6 ईयर। रिकमेंडेशन ऑल्सो हैव बीन सबमिटेड, किंतु एखोनो अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 125 अमेंडमेंट बिल 2019 जब बीजेपी आईपीएफ सरकार में आया 2019 पे हम लोगों का तब देन जो होम मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था और बीजेपी और आईपीएफ की जो सरकार 18 नवंबर 2019 में असेंबली में त्रिपुरा असेंबली में पास करके अभी द कॉन्स्टिट्यूशन 125 अमेंडमेंट बिल जो बिल अभी पार्लियामेंट में है। दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव taken initiative for 125 amendment of 6th schedule to the Constitution of India for more autonomy and financial grants to it. The Constitution 125 Amendment Bill 2019 was introduced in Rajya Sabha by the Minister of Home Affairs, Mr. Rajnath Singh on February 6, 2019. The aforesaid bill certainly to address the cherished danger of the indigenous people of the northeastern region, including Tripura state, wherein the scheduled area and special administrative system is in existence. And accordingly, the Tripura Assembly has been passed an unanimous resolution for the 125 constitutional amendment to empower the TTIDC under 6th schedule of the Constitution of India on 18 November 2019. এবং এই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট যে সরকার একটি রিকমেন্ডেশন প্রস্তাব পাঠিয়েছে 125তম সংবিধান সংশোধন বিলের মাধ্যমে যে বর্তমান যে তৃতীয় এডিসি এই এডিসিতে 30 জন সদস্য রয়েছে এবং এই 30 জন সদস্যকে বাড়িয়ে 50 জন সদস্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হবে এবং 42টি দপ্তর আরও 42টি দপ্তর বর্তমানে 19টা দপ্তর তৃতীয় এডিসি হাতে রয়েছে, সেটাকে বাড়িয়ে আরও 42টা দপ্তর দেওয়া হবে। এইরকম একটা রিকমেন্ডেশন আমাদের রাজ্য বিধানসভা পাস করে পাঠিয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত 6 বছর চলছে তার অ্যাসেম্বলিতে এখনও আমরা অ্যাসেম্বলি কবে পাস হবে সেটা আমরা অপেক্ষায় আছি। লোকসভায় पार्लियामेंट है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते होंगे द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। रिसेंटली जो बांग्लादेश में जहाँ हो रहा है उसका उनका इफेक्ट हो रहा है, यह आप लोग भी जानता है। त्रिपुरा इज ए मेजर रोड फॉर इलीगल माइग्रेशन from Bangladesh into India with hundreds detected every year. The situation in Bangladesh has a whole bearing on Tripura as it has a sizable population that have integrated into the state's demography following division of India Union in 1947, Bangladesh Liberation War in 1971, and later Sakma infiltration from Chittagong Hill Tract in 1980. Besides, continuous immigration over the years, even during the recent communal tension in Bangladesh. It has sheltered nearly 16 lakh
refugees from the Bangladesh, rendering the indigenous people population in the state slendering minority due to this massive influx, illegal infiltration and settled in the state from Bangladesh. Tripura had witnessed a series of influx from Bangladesh. Their friends. The state had also witnessed severe violence and was ravaged by insurgency during 1980s and 1990s with the conflict between indigenous tribal communities and immigrant Bengali due to infiltration from Bangladesh, my dear friends. Friends, Tripura share a long semi-porous border of 856 kilometers with Bangladesh out of 4,096 kilometer border with India. The recent political instability in Bangladesh is immediately affect bordering northeastern states like Tripura, Assam, Meghalaya and porous borders, and illegal migration badly affect the indigenous people where land is aplenty but no. The rainy day, we know. In spite of that, we are sitting here at Jantar Mantar. However, the respected chairman, some president of our IPP party of Tripura, the respected vice presidents, GS, AGS, and central workers of IPFT, the respected VIPs and dignitaries who have seated here on dais, and honorable guest, the respected our supporters, warriors, party, silent members who have come here attending the Jantar Mantar agitation and rally. In addition, I would like to respect and thanks to the respected print media from local and from Tripura and the intellectuals of the locality of this Delhi. Ang kisa kokoy bay na kisa mas hagra sinay jate awa jagan borok bujina teuy kai borong ba bujina dorkar tongo. Yes, what I was telling here, first of all, I am standing here in front of you with my broken heart, but this heart unwavering spirit, that is spirit that have been nurtured by my generation for our struggle and resilience and the unyielding desires for our struggle, survival and economy and autonomy. Before going to the main issue, I would like to highlight, I would like to draw kind attention of the media friends of local and Tripura to the historical overview of our Tripura. Sir, before merger, our Tripura was an ancient, independent kingdom. It was ruled by 184 kings. The last king of our Tripura, Maharaja Biribikram Manikka, expressed his desirous to join the Union Government of India before his death in 1947, hoping that the Tripuri people, the indigenous people, will be well protected, well secured by the Government of India in coming days. Accordingly, the Maharani Kanchan Prabha Devi has signed the instrument of accession in 1949.
to deceive to the Union Government of India. And subsequently, the Indian government took upon itself responsibilities and duties to safeguard the indigenous people of our Tripura, for protection our land, our language, our culture, our tradition, our existence, our survival. It was happened in the history. During his life, the last king, Maharaja Bibikram Maniko Bahadur, in his official order, declared that 7,970 square miles of land has reserved for Tripura people for future safeguard, which is subsequently reserved by the then government in 1975 during the tenure of the then Chief Minister, Mr. Sukhmay Sen Gupta. It is the reserve. Our Maharani Kanchan Prabha Devi have joined our Tripura in 1949. During this 1949 to 50, our indigenous people population was 62% out of the total population of Tripura in 1950. At the same time, in contemporary, 4,51,000 above refugees came in Tripura and took shelter in Tripura, which has never been pushed back in Bangladesh. It is settled in Tripura till that. During the period of 10 years, as 1,46,707, and it is rapidly increased to 11,42,502 in 1960. Within these 10 years, what has happened here? We have seen that the decadal growth rate of our Tripura census report was high, 78.7%, whereas the rest states of India had only 21%. This is the decadal growth rate. What happened here? You know, media friends, just think about it. Just imagine, out of imagination. How can possible it? You just think it. In brief, I will tell another thing also. Now come to the point of Bangladesh war. 1971, at that time also, more than 11 lakhs refugees comes in Tripura, and the government has given them in camps, subsequently settled. They are also not yet pushed back to till that. Despite of the treaty executed in between the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi and the then Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. So, by this way, coming in Tripura is continuing. It is unabated, not yet controlled. Who has come from Bangladesh are the kings and kings of the local administration. The local administration of Tripura is so much sympathetic to the refugees people. That's why the refugees people who have settled here in Tripura, getting their necessary documents, easily they are getting, like your school certificate, ration card,
Aadhaar, Bhutayat card, PRTC, Panchayat, what not, everything they are getting easily. Thus, for the namesake, government taking it very lightly. It is happening till that. In our Tripura, not only that, the Tripura government is still standing behind the refugees. Even in present, in nowadays, the Rohingya refugees from Myanmar continuing to come in Tripura through Bangladesh. Thousands and thousands refugees, illegal migrants are coming and continuing entrance in Tripura. This is the fact. Other than this, so many issues are there. Some issues I will mention here. In our Tripura, so many forces are there, like your Tripura State Rifle. This Tripura State Rifle having 14 battalions. Out of that, 12 battalions headquarters, their transit office, their company office are located in TTADC. Land 2,000 required per battalion. Then you just multiply it. 12 battalions of TSR, Tripura State Rifle, into 2,000 hectares. How much? 24 hectares of land is being evicted by the government of state in the name of settlement of Tripura State Rifles. Likewise, so many forces are there. BSF, Border Security Force, CRPF, Assam Rifles, SSB, so many. Here also, I have counted, not less than 50,000 hectares of land is being occupied, and the Tripuri peoples are evicted from their forefathers' land. Why? Now the families, indigenous families, where they have gone? To the hill track, to the hill terrain, for Zoom cultivation only. Just imagine, during the refugees from Bangladesh, they had no food, no clothes, no properties when they have come in Tripura. Now they have everything. They are found now landlords, zamindars, crorepoti. On the other hand, what we are observing, our Tripura people, once son of soil, we became as BPL, below poverty line. 90% of indigenous people, son of soil, become as BPL. This is the miserable condition, hopeless condition. And in 1985, media friends, in 1985, TTAADC, that is Tripura Tribal Autonomous District Council, was introduced for giving safeguard of the indigenous people, taking the 70% land of Tripura. In 1985 it is established and action started in 1984. Now this TTADC is depending upon the fund and budget of the Tripura state. हमारा ये नहीं है, टेरिटरी बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको ट्रेस पास को कैसा बंद किया जाएगा और वो बाहर से उधर कब घुस गया, कौन चौकीदारी करेगा? Who will take the responsibility on that? तो स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट को आप लोग भरना पड़ेगा और कॉन्सर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी होता है, जो डीएम होता है, उसका रेस्पॉन्सिबल डीएम को पकड़ना पड़ेगा, एसएसपी को पकड़ना पड़ेगा। ये आपका स्टेट लेवल कमेटी बनाइए, ये आईपीटीएफ की तरफ से, उसका बाद में वो लोग परस्यू करेगा, कितना आदमी आया, कितना आया, जांच शुरू करा दीजिए आप इमीडिएटली, अदरवाइज यू कैन नॉट डू नथिंग। और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भाई बहन लोग सब ऐसे हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे और आप रिफ्यूजी बन जाएंगे इधर 10 साल में।
ये पॉलिसी अभी गवर्नमेंट का जो सिचुएशन है, जो पॉलिसी है, जिस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से इसको देखने में मिल रहा है। तो उसके बाद में एक सेंट्रल लेवल में कमेटी बनाना पड़ेगा, विल कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन रिगार्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन रिगार्ड्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ दिस। इसके लिए ये करना पड़ेगा। और यूएनओ लेवल में हम टेकअप करें, सेंट्रल लेवल में हम टेकअप कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टेट लेवल में करके एक कमेटी बनाइए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इनको अल्टीमेट देते हैं। अकॉर्डिंगली विल गिव जस्ट फाइनल अल्टीमेट। अब ऐसा नहीं होगा फिर कल माइनॉरिटी हो जाएगा तो आप कहाँ बात करेंगे, तो कोई नहीं। और हमारा बहन लोग को ही लोग शादी करके लेके चला जाएगा, वो कहाँ पहुँचा देगा। आज देखिए नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है सरलाई, वहाँ में रोहिंग्या 17% मुस्लिम हो गया। कहाँ से आया पता ही नहीं, एक भी नहीं था। तो उसी तरीके से ये लोग, क्योंकि वो भी बॉर्डर है, तो इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे भी घुसा है। त्रिपुरा का बहुत बड़ा एक समस्या है। मेघालय में का ट्राइबल जो है वो थोड़ा अवेयरनेस है, वो लोग इसमें इमीडिएट एफ करते हैं नया आदमी कहाँ से आया। त्रिपुरा में आप लोग के साथ क्या हो रहा है कि नया आदमी आ रहा है, आप लोगों को बोलने से आप लोगों को दबाया जा रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली विजिट किया था तो मैं देखा वो लोग, आप लोग अपना भाषा करता है तो वो लोग बंगाली भी बोलता है, बंगाली बोलता है, मुस्लिम बोलता है, मुस्लिम बोलता है, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसको लिखना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखिए, होम सेक्रेटरी को, इमीडिएटली विद द प्रमाण प्रूफ दैट व्हाट हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट। तो कमेटी बना के कमेटी की तरफ से एक लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा और होम मिनिस्टर को लिखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद ये लोग का क्या रिएक्शन होता है उसका हमारा टाइम एक फिक्स होना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे उसका इन द मीन टाइम सेंट्रल में हम देखेंगे। ऑलरेडी असेंबली एक्ट पास है, तो इसका मतलब हमको स्टेट त्रिपुरा लैंड मिलने में कोई समय नहीं लगेगा। वी हैव टू प्रोसेस, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू पेपर वर्क और कोऑर्डिनेशन का बात है। और जहाँ चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, जज है, कमिटीज है, उसका स्टेट बनाने का, इस बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का कमेटी है। उस कमेटी के तहत वी हैव टू टेक अप द इशू दैट ऑलरेडी इट हैज बीन पास। अभी पास हो चुका है, हम लोग यहाँ पूछता नहीं, पार्लियामेंट एक्ट नहीं कर रहा है। कोई बिल इमरजेंसी होगा फटाफट पास करता है, तो इसको क्यों पास नहीं करता है। ऑलरेडी इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 368 इज दैट big thing. Once it has been approved by the article 246, there are not very much more difficulty to take up with the article 368. ये हमको देखना पड़ेगा। और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी जब हम देंगे उसको साथ साथ होम सेक्रेटरी के साथ बैठ के हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, परोकार करना पड़ेगा। देन वी हैव टू टेल देम कि इतना है तो अकॉर्डिंगली आप इसका क्या है आप बताइए। नहीं तो कमेटी गठन करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, स्टैंडिंग कमेटी बनाए, स्क्रीनिंग कमेटी बनाए, दैट इज इन देयर हैंड ओनली। तो इसलिए आप लोग को ऐसे खाली हम आएगा 23 अगस्त को आएंगे, हमारा 41 ईयर्स हो गया, मैटर ऑफ नॉट जॉब, ये कोई मजा का बात नहीं है। और जब आप लोग का 17 सीट था, ये लोग 13 सीट था, आज वो लोग 43 सीट हो गया, तब भी आप लोग चुप है। तो अभी कल तो आप लोग रिफौजी द गेट आउट, तो फिर भागना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे आप लोग। तो इसीलिए आप लोग को ये सब बैठने से नहीं होगा। यू शुड नॉट सिट लाइक दैट हो। एंड ईयरली साल आएगा हम धरना करेगा, उससे रिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। वी हैव टू टेक अप द इशू with the Supreme Court of India, with the Constitutional Bench, and we have to take up the issue with the Home Minister, Home Secretary, official. We have to take up the issue now, and let us get the reply from the official. Then we'll go on diplomatic and political dialogue. Political dialogue last second part में रखिए. First part में we have to go through the officials only because they have got full power. They are the running the country. Fourth secretary they are running the country. Chief Election Commission of India, Cabinet Secretary, Home Secretary, External Affairs Secretary. These four secretaries are the main backbone of the country. तो यही चार से हम लोग इस तरीके से बात करना पड़ेगा। देन ओनली और बांग्लादेश में भी वो हम लोग को बात करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को भी लिखना पड़ेगा कमेटी। ऐसे नॉर्मल कमेटी नहीं, वी हैव टू राइट टू द बांग्लादेश होम सेक्रेटरी। क्या है भाई, व्हाट इज योर मोटो, व्हाट इज योर व्यूज, व्हाट इज योर न्यूज, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, व्हाट इज योर थिंक, व्हाट इज योर what is your status about our bordering area and migrating entering from your there? We have to challenge. सीधा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तुम्हारा इतना आदमी इधर अंदर आ रहा है, बताओ तुम क्या जवाब है। तो इसीलिए और उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ना पड़ेगा कि ऑल डीसी जितना भी डीसी है उनको बोलना पड़ेगा कि भाई जांच करो कहाँ से कब आया, कहाँ पैदा हुआ, कौन हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कौन स्कूल में पढ़ा, अभी आया इसे NRC लाओ, NRC असम में आया, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लेके आता है, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं लाता है। इसका क्या मीनिंग है। वी हैव टू टॉक इन दैट मैटर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अमित शाह जी से बात करेंगे और अमित शाह को चिट्ठी लिखेंगे हम इसमें। आई विल राइट लेटर फ्रॉम माई लेटर हेड
हम अपना से लिखेंगे और आप लोगों को भी कॉपी देंगे। इसका सीरियसली वी हैव टू टेक अप द इशू और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो हम यूएन में टेकअप करेगा। ये माइनॉरिटी हो रहा है। आई पर्सनली विजिटेड टू द त्रिपुरा एंड हम जब गया था देखा बाप रे बाप कहाँ से आ रहा है, जो एक मिनट में आ रहा है। वो जो बॉर्डर में जो आपका रानी का राजा का महल है कहीं उधर में देखा तो एकदम एक मिनट में घुस रहा है। हमारा कहाँ से आ रहे थे और नौका है, नौका से आ रहा है तो वो कौन रोकेगा? हुई स्टॉप दैट। तो ये चीज़ को आप लोगों को बात करना पड़ेगा और कमेटी बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आज इश्यूज कितना है और असम में भी है 60-40 काउंसिल चल रहा है, ये सब भी नहीं चलेगा। करप्शन 0 लेवल में लाना पड़ेगा और टॉलरेंस होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, जस्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। करप्शन को तो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि करप्शन ही देश को ख़त्म करेगा। और एमंग द ट्राइबल, अभी ट्राइबल बोल नहीं पाते, सीधा साधा होता है, जंगल में होता है, उनके पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, तो इसका फायदा उठाते हुए वो लोग ने ये काम कर रहा है। तो इसको हम लोग को आगे टेकअप करना पड़ेगा। तो आप लोग कमेटी बनाइए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अभी हम लोग खाली ये लड़ाई नहीं हो, अभी ये लड़ाई को हम लोग अंत में जाना पड़ेगा और डिसीजन करना पड़ेगा, स्टेट प्रिपेयर लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को इंडिजिनस का इस राइट है और आप लोग फंडामेंटल राइट आप लोग का है। क्योंकि उन लोग कहाँ से बांग्लादेश से आगे अभी ले लिया या कौन सा है, वो कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें, किसकुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहाँ का संविधान में लिखा हुआ है, कौन संविधान में है वो तो दिखा है। तो इसीलिए अभी आप लोग अभी फिर अभी डिलिमिटेशन होने वाला है, उस टाइम में आप लोग का देखिए 17 का 12 हो जाएगा और उन लोग का 80 हो जाएगा। क्या कर लोगे आप लोग? तो इसीलिए यहाँ बैठ के जंतर मंतर में करके अधिकारी को अधिकारी लेवल में लिखना पड़ेगा। पहले सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसके बाद में हम लिखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, उसके बाद फिर आगे टेकअप करना पड़ेगा। और आप लोगों ने क्या पास आउट किया है वो 100 में आप लोग दिखाइए, आई विल टेकअप द इशू, उसके बाद हम टेकअप करेंगे इसको। अभी डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ तब जाके आगे काम होगा और इनको करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को ये लोग ना कर नहीं सकता है। और एक पूरा हाई पावर कमेटी इज नॉट ए मैटर ऑफ जॉब। हाई पावर कमेटी का मतलब होता है 90 आवर्स, इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट एक्शन, ये होता है। नहीं तो हाई पावर कमेटी क्या काम? तो नाम के लिए तो ऐसा कमेटी बनाते रहे, दुनिया कमेटी है। हाई पावर कमेटी स्पेशल होता है, स्ट्रिंग कमेटी होता है वो भी, और वो भी कोई इमीडिएट इशू होता है और इमरजेंसी होता है, ओनली फॉर दैट हाई पावर कमेटी बैठता है। आज बारामूला में फायरिंग हो गया, हाई पावर कमेटी बैठा 3 दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस में, आप लोग देखो। तो आप लोग नहीं देखता है, इसका मतलब कुछ नहीं देखता, वहाँ बैठने से नहीं होगा। यू बी एक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को। प्रेसिडेंट साहब ऐसे नहीं होगा, एक्टिव होना पड़ेगा। कमेटी बनाइए, आगे आइए और जाइए, आई विल कोऑर्डिनेट दिस। हम देखते हैं फिर कैसा क्या करना है। वी हैव टू टेक अप द इशू। ऐसे बढ़ने से और हम धरना करने से तो काम नहीं चलेगा। जैसे स्टेट संदेश देना पड़ेगा, अमित शाह जी को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सरकार चलाना है तो मानना पड़ेगा, उनका लिए जनता सब एक ही है। हाँ, वो पार्टी बनने से ठीक है, हमको स्टेट वोट दे दो, पार्टी भी बन जाएगा। दैट ऑल्सो वी कैन टॉक, डेवलपिंग इफ नेसेसरी। क्योंकि हिंदू तो सब हिंदू है, ये कौन सा मुस्लिम है, यहाँ कौन सा ये है? तो ये बात नहीं है ना। इसको दबाया जाए, जो बोल नहीं सकता उसको राइट को ख़त्म किया जाए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है संविधान में। फंडामेंटल राइट इक्विवेलेंट सबके लिए, आर्टिकल 15 बोलता है संविधान का, सबके लिए बराबर पावर है, सबके लिए उतना ही है। तो इसीलिए इसको टेकअप करना पड़ेगा। और ये सेशन आता है, सेशन में वी हैव टू रेज द पार्लियामेंट क्वेश्चन। आप लोग आइए, हम कराता है 60, 70, 100 MP से पार्लियामेंट क्वेश्चन कर दूंगा, ये मेरा गारंटेड है। हाँ, मेरी आवेदन है मेरे त्रिपुरा में बैठे भाइयों बहनों, मेरा अपनी त्रिपुरा शाह को यही बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग त्रिपुरा में 184 राजा ने डोमिनेट करके आया है और आज डेमोक्रेसी कंट्री में मिला के हम लोग को सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ा, तो आज 2024 में सेकेंड क्लास, 2030 में हम लोग थर्ड क्लास भी नहीं, रक्षा नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी जाने के लिए तो जगह नहीं। बांग्लादेश से कहीं कहीं क्या हो रहा है, कहीं पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, और नेपाल में भी ऐसा है, कोई अफगानिस्तान में भी ऐसा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यही धरती पर रहना पड़ता है, यहीं पर रहना पड़ेगा। भारत माँ को विश्वास करके रहना पड़ेगा। भारत क्योंकि हमारी माँ है, भारत हमारी देश है, भारत हमारी सब कुछ है। भारत में रह के अपना अधिकार को लेना पड़ेगा। अपना अधिकार को किसी और को दे के हम अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मेरी माँ को विश्वास करके ऐसी माँ की गोद में बैठना जरूरी है। तो इसलिए मेरी भाइयों बहनों को मेरी यही मैसेज भेजना चाहता हूँ,
जो भी हो, त्रिपुरा में बैठे देखे हुए सुने हुए मेरे भाइयों बहनों और आज इस मंच पे बैठे सभी लीडर और मेरे साथी संग्रामी भाइयों बहन को यही मैसेज, अगर जब तक ना मिले तो एक साथ रह के अपना डिमांड को हासिल करना पड़ेगा। जब तक हासिल ना हुए तो हम लोग एक साथ रहना पड़ेगा। जो तो अपनों को अवसर नहीं होता खुलती बुकुल सब हम और जो तो वाला ही नहीं कोई परिवेश कोई सिचुएशन इधर उधर लेके अपना डिमांड को लेके कोई सिचुएशन ऐसी भयानक खड़ा करने में नहीं चाहता। मैं शांति और संप्रीति के साथ भाई बहन को साथ अपना जो मिलना था, अपना जो सर्वाइव था होना चाहिए, कैसे होगा, कैसा होना है, कानून की तरह कैसा करना है और संग्राम कैसा करना है, डिमांड कैसे रखना है, यही यहाँ पर आलोचित किया है। मेरा विष्णु प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशनल लेके बहुत सारी समझा दिया हम लोग को। और मेरा कोई असम से है, वो मेरा कंट्रापुरी से जो लीडर स्टूडेंट का लीडर साहब, उन्होंने भी समझा दिया और बाकी लीडर ने भी सब कुछ हम लोग को बोला है हम लोग कैसे क्या करना है। तो हम लोग कानून की माध्यम से अपना जो मिलना था वो हासिल करना पड़ेगा। हम वो ये ताकुराव जों जतन सिनी नांगनाय जतन बुखावनारिनि नांगनाय लेक्सा रिया सामुंगाबो जों संना नांगनाय ताई विश्वास दंना नांगनाय एके अपरके विश्वास रेखे सबाइके सामने निये सबाइके संगे निये सबाइके विश्वास रेखे एके अपरके साहाय्य हाथ बाड़िये निजेर आंदोलन सफल करते होबे। निजेर आंदोलन करते गिये अन्य केउ सहयोगिता नाओ करते पारे और जारा करबे तारा तो हमेशा करते रहेगा और जारा करबे ना केउ नाओ करते पारे। तो যাই হোক আমরা আমাদের আন্দোলন জারি রাখতে হবে আর যতক্ষণ না পাওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ আমরা সবাই সমবেত হয়ে একটি আন্দোলনে সামিল হয়ে আমাদের পাওনা আমরা বের করে নিতে হবে। সেটাই আমাদের মূল কাজ এবং এটাই আমাদের মূল মন্ত্র। আমরা ये ताकुरो जोंनो गोबांमा इतिहास लोगो कई कवि राजनीति फायदे के लिए अपना डिमांड को लेके कोई पॉलिटिकल लीडर भेजने के लिए हमको बुलाता है और बैठा कुछ बातचीत पॉइंट को लेकर बातचीत किया। अगर हम पावर में आएगा तो ये आप लोग को बना देगा, हम पावर में आएगा तो ये कर देगा आप लोग को। लेकिन हम पूरा ऐसा खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा स्थिति हमने बहुत बार मिला, बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। अगर अपना पावर मिलने की बात, अपना क्षमता हासिल करने की बात, उनसे मिलने के लिए 1 महीना 2 महीना अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 2 महीना 3 महीना इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भी अपना मन मुर्जी अपॉइंटमेंट नहीं देता तो हम लोग ऐसे ही बैठना पड़ा। तो चुनाव आएगा जाएगा, मंत्री बनेगा 5 साल वो चला जाएगा, MP बनेगा 5 साल पर वो अगर ना जीते तो अगर टिकट ना मिले तो 5 साल की बाद वो भी हम जैसे आम इंसान बन जाएगा। लेकिन जब बनने के लिए तो सभी कोशिश करता है, तो बनने के लिए सभी सब कुछ बोलता है और मिलने की बात कुछ भी नहीं देता। हम लोग को देखिए हाई पावर मोबिलिटी कब बनाया 2018 और त्रिपुरा असेंबली में 2018 में मैं भी MLA चुनाव में जीता, मैं भी MLA था। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोविजन आया, अगर उत्तरप्रदेश डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको अपडेट कर सकता है। तो चर्चा हुए विधानसभा में तो सभी सर्वसम्मति क्रम वो बिल को सपोर्ट किया, बिल पास हुआ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना के त्रिपुरा असेंबली से पार्लियामेंट टेबल में अभी है 19 में, आज 2024 हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने माना, असेंबली में पास किया, लेकिन ऑलरेडी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना के दिल्ली पार्लियामेंट में अभी फाइल आया कब से, लेकिन वो फाइल अभी भी खुला नहीं। तो त्रिपुरा में हम लोग सरकार में है, बीजेपी IPFT सरकार में है, सरकार सभी मिलके ऑपोजिशन को लेके चर्चा किया, चर्चा की बाद वो बिल पास किया, ऑलरेडी पार्लियामेंट टेबल में ले। तो उसको खुल के देने, उसको कार्रवाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का दिक्कत क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दिक्कत क्या है, लेकिन देता नहीं, क्योंकि हम लोग
त्रिपुरा में सेकेंड क्लास सिटीजन, इंडिया में हम लोग सेकेंड क्लास सिटीजन है। हम लोग का पास ज़्यादा वोटर्स नहीं है, कुल मिला के 14 लाख है, तो हम लोग का पास ज़्यादा वोटर नहीं है। तो दिल्ली में बैठे कोई लीडर वोटर का जरूरी हो भी सकता है, ये मेरा ख्याल है, तो ऐसा लगता है। तो इसलिए हम लोग का काम नहीं किया। आपनी बहनों आवाज मत सुनाई, आवाज उठाना पड़ेगा। जो होना था वो हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। अगर आवाज नहीं उठाएगा तो नहीं करे। आम भैया जों जत सिरिनानै खाव तंगमैया जे ब्रह्म सम्मान रिए सम्मान नि कोनो मर्यादा करे, आप ब्रह्म सम्मान रिए लाभ करे, जिसको हम सम्मान देता हूं, लेकिन सम्मान की कोई इनाम को कोई भी नहीं मिलता, तो सम्मान दे के हम क्या करें? जे ब्रह्म सम्मान ने जाके আমি সম্মান দেব, সম্মানের বিনিময়ে যদি কোনো কিছু না পাই তাহলে আমি সম্মান দিয়ে আমার কি লাভ হবে? पॉलिटिकली लैंड राइट सबको हमारे होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग अलग राज्य का डिमांड करना पड़ेगा। तो ये डिमांड आज नया नहीं है, आज 15 टाइम हो गया। तो जब तक ना मिले तब तक हम लोग ऐसे मूवमेंट आंदोलन धीरे धीरे और से और बढ़ते जाएगा और बढ़ते रहेगा। तो जब तक ना मिले यही हमारी काम है। तो आमरी भाइये जो तरुण साव इतिहास जो तो शिव इतिहास सबाई जाने, इतिहास रचना करा जाए ना, इतिहास रचित है। इतिहास रचित है, रचित इतिहासगुलो আমরা দেখতে পাই। বিগত দিনের যে ইতিহাসগুলি যদি আমরা খুলে পড়ি তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে ত্রিপুরাসা আজকে স্বাধীন ভারতে যোগদান করেছি 1949 15 অক্টোবর, আজকে প্রায় 70-73 বছর হয়ে গেছে। তারপরেও এই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ভূমিপুত্র বা যখন মার্ডার করেছেন তখন 82% জাতিগোষ্ঠী যারা ছিল ওনারা আজকে এই গণতন্ত্র রাষ্ট্রে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে ত্রিপুরায় বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। যার কারণে আমরা কারোর শত্রু নয়, যাদেরকে ভারতীয় নাগরিক বানানো হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়, যারা সরকার মেনে নিয়েছে আমরা সবাই ভারতীয়, কিন্তু আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার স্বার্থে আজকের দিনে আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং 1/3 মেজরিটি নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে, উন্নয়নের দিকে আমরা পিছিয়ে পড়েছে। যার জন্য 1984 সালে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, যেটি ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দেওয়া হয়েছে, তাকে বেশ করে ভারত সংবিধানের 2-3 দ্বারা বিচার করে আমাদেরকে আলাদা নতুন একটি রাজ্য গঠন করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে আমরা আবেদন আর্জি এবং আমরা আন্দোলনে নেমে আজকে সবার সামনে সমবেত হতে হয়েছে। তো কাজেই আবনি বাগিয়ে চুন কেহাব হামিয়া তাপ চিত কোনো জাতির বিরুদ্ধে कोई जाति का खिलाफ नहीं, कोई धर्म का खिलाफ नहीं। जितना पॉपुलेशन अभी त्रिपुरा में है सभी ने इंडिया गवर्नमेंट ने मान लिया कि वो इंडिया सिटीजन है, तो हम लोग भी मान लिया हम लोग सब इंडियन सिटीजन है। लेकिन जिस दिन भारत के साथ जुड़े हुए थे हम लोग, उस समय हम लोग 82% था, लेकिन आज 70-75 साल के भीतर अंदर में हम लोग 31% होके सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ा। गलती किसका है? गलती हमरा का नहीं, गलती हम लोग का नहीं, गलती सरकार का है। तो सरकार हम लोग को, हमारे जनजातियों को सेव करना अभी भारत सरकार का काम है।
अगर भारत सरकार देश को रक्षा के लिए सरकार बना है, देश में बहुत सारी जाति उपजाति हर स्टेट में सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रह रहा है, सभी को समान मर्यादा समान अधिकार वो देना सरकार का कर्तव्य है। सभी को दिया है। उत्तर प्रदेश को अलग करके छत्तीसगढ़ दिया, उत्तराखंड दिया है, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ दिया है, बिहार को झारखंड दिया है, हाँ, आंध्र को तेलंगाना दिया है और त्रिपुरा को भी त्रिपुरा लैंड दे दो। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या बुराई है? आसाम को भी बहुत सारी मांग है, गोरखालैंड, बोडोलैंड, दिमा हासाओ कार्बी, बहुत सारे अपना स्टेट डिमांड करता है। और यूपी में बुंदेलखंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, सभी कोई छुटा हो न बड़ा, सभी अपना अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है। तो सभी को समान अधिकार देना से सरकार का क्या दिक्कत है? अगर जैसे अमेरिका जैसे विश्व का 1 नंबर देश, वहां में सभी को समान अधिकार दिया सकता है, सभी को अच्छी आइन कानून व्यवस्था लेके जीने के लिए अधिकार दिया जाता है, तो हमारे देश विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। तो उस हमारे देश में भी सभी को अपना अपने अधिकार देके सभी को मर्यादा देना सरकार का कर्तव्य है। तो आबोनी भाइये जोंनोस पर नायसिनाय, जोंनोस पर रक्षा खेनाय भारत सरकार। फिर भी जो 75 साल 76 साल 78 साल वहां जो भारत सरकार महापसाया हमें आंदोलन तेबो तेजी मावनाय, जिन्हें आंदोलन तेब होंगे त्रिपुराय भन्नाय कबाली तो आज के विगत लगातार 10-12 दिन धरे बृष्टि হয়েছে। 10-12 दिन बारिश के कारण त्रिपुरा में बहुत बुरी हालत में है। फिर भी आज हम लोग दिल्ली में जैसे जंतर मंतर में धरना पर बैठा है, इसी तरह हमारी पार्टी की तरफ से 32 डिविजन कमेटी है, विभागीय कमेटी है, सभी विभागीय कमेटी में आज का दिन स्टेट होल्ड डिमांड दे सभी तरफ से ईश्वर को विश्वास करके, भारत सरकार को विश्वास रख के, संविधान पर विश्वास करके सभी डिविजन कमेटी में आंदोलन और सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये और भी ज्यादा हम लोग के लिए, त्रिपुरा के लिए खतरा बन सकता है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठेगा तो बहुत बड़ा खतरा और भी हो सकता है। आबोनी बाये ताकुराव माया हानि जोरावो आंदोलन किए थानानि बावो त्रिपुरा वो तोंगाय जत तानि ताखुति बुखो ताई माफानि समान आइने हानाव फायो जत दिल्ली जंतर मंतरनि धरना वो तोंगाय बासागै मासागो तिनि जों नांगमनि काउनो सानानि बागै नांगमनि बुथाइनो जों कारिनानि बागै एवं भारत संविधान विश्वास नारुगै এই গণতন্ত্র হাব গণতান্ত্রিক লামানি বিসংতে जुनि मानथाइसु थाइनो तिख्लाय टिबिनानि बागै जुनि त्रिपुरा हाव गोबां राजनैतिक दल खायनो जुनि आन्दोलन खालाय दङ बियाबा जों माइनरिटी जाति गोष्ठी जोंनो डिवाइड एंड रूल पलिसि खायगै रां पैसानि लोभि ताइनि क्षमता पावारनि लोभि अमहाय फुनुगै मानथाइसु थानि काउसाना थांथानिव बुखु मुथागै रिजागो या प्रिसना थांथिङो या गं खावै रिजागो मोखां फुरुंना थांथिङो मोखां थुग्लुवै रिजागो अमहाय तंमं अमहाय चामं अमहाय खायजामंनो बय केबो सागै बुजाव फाइग्लाक साग सागनो जों आबनो बिजिवै साग सागनो आबनो हइते साबधान आबनो हइते जों करा वानसक मुंबाइके तंगैनो अचिनि नांमानि बुथाइनो जों कारै माख्लांनाय फैयाबा जों कारै क्लांमाया फनो जदि अंसिं हांकेबा जोंनि बुसाबुतै ते जेनारेशन टू जेनारेशन फनो जों अमाहाय आन्दोलन खायमा थानाय कारण जों এই রাজ্যव जों এই देश 184 जन राजवंश তিনি भारतवर्षनि आइन बाय सेकेंड क्लास सिटीजन अंगे तंतै तंतै दिन सालसा जों थार्ड क्लास सिटीजन को गयनो खाजै आंगै पाइनाय अ दिन फायासनि सिगाङावनो जों जत
ताकु बुखक ते त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सा 14 लक्ष तंनायाव जों थांजा बाक्सा एवं खरां बाक्सा के चिरिगै चिनि अ मानथाय सुथेराव जों तिख्लाय मातुबुनाय ताकु बुखक सं